एक तरफ जो कॉमन ग्रेजुएशन के पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है, ग्रेजुएशन का जो पढ़ने का तरीका होता है, या जो तुम्हारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया तुम्हें, ठीक है, ये स्कूल कॉलेज का जो तुम्हारा सेगमेंट हो गया। एक तरफ यूपीएससी का पढ़ने का स्टाइल, इन दोनों के बीच में अंतर देखो, ये बड़ा ध्यान समझना। तो कॉलेज और ग्रेजुएशन में तुम कंफर्ट इसलिए थे कि वहां डोमेन टू डोमेन पढ़ाई होती है। ये मान लो हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इस तरह से डोमेन टू डोमेन रन करता है। और ये बड़ा ही हमें छोटा करके, क्योंकि उसमें जो हमारा पर्पस होता है, उद्देश्य बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है पास होना या डिग्री लेना, यही तो होता है, क्योंकि इसका मकसद मार्केट में नौकरी से होता है। बड़ा सिंपल है। तो मान लो 67% नहीं आए, 80% नहीं आए, तो अगले बार हम अगले सेमेस्टर में एडजस्ट कर लेंगे, अगले साल एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन यूपीएससी क्या है, इंडिया का सबसे टफेस्ट कंपटीशन है। तो कंपटीशन में जो होता है, यहां पे अलग तरीके से पढ़ाई की जाती है। इसीलिए जो लोग बचपन से, जिनके माता पिता या जिनके घर में अच्छा माहौल नहीं होता, वो यहां सर्वाइव बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। वो एक दो अटेम्प्ट फेल करने के बाद सीखते हैं कि यूपीएससी क्या मांगता है। यहां पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। इसको बोलते हैं फनल स्टडी। फनल, कुप्पी देखिए, कीप, तो ये फनल स्टडी यहां काम आती है। कीप, ये जो है, ये तुम्हारा नेक्टर है। ये जो तुम आंसर लिखते हो, तो ये वो है जहां बहुत सारगर्भित होकर लिखना है, 150 वर्ड में लिखना है। यूपीएससी मॉडल ये है, ये नहीं है। वहां तो 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, कुंजी देख ली, पास हो जाते हो, बी कॉपी भर दिया, यही तो होता था। यहां ये मॉडल काम नहीं आता। इसीलिए तुम समझना कि कैसे हम पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि तुम्हें डिस्कशन में घबराहट ना हो। तो ये एक फनल मॉडल, इसको क्या बोलते हैं, कुप्पी, फनल। तो फनल में क्या होता है, ऊपर की तरफ मुंह चौड़ा होता है और धीरे धीरे क्या होता है, नीचे पतला चला जाता है। मैं इसको बोलता हूं टाइम। ये कौन सा ग्राफ है, टाइम ग्राफ, टाइम। तो टाइम तुमने आज से शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल ये है, और धीरे धीरे जब तुम एग्जाम की डेट तक पहुंचोगे, तो ये टाइम मॉडल है। तो कुप्पी क्या है, चौड़ा है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ सब्जेक्ट। क्या है ये, रेंज ऑफ सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का परास। तो यूपीएससी में क्या होता है, हमें टू द पॉइंट नहीं पढ़ना होता है। ये किसी ने अगर तुम्हें समझाया होगा टू द पॉइंट पढ़ो ना, है ही नहीं है, क्योंकि निचोड़ होता है। ये क्या है, ये नेक्टर है। नेक्टर मतलब अर्क होता है। तो जैसे आप बहुत ढेर सारा दूध लेते हो, फिर दूध को क्या करते हो, मथते हो, मक्खन निकालते हो, थोड़ा सा मक्खन निकलता है। तो किसी ने घर में घी बनते हुए देखा है, घी कैसे बनता है, पहले ढेर सारा दूध होगा, ये तो पता है ना, मारो यूपीएससी गोली। अब ये समझो, समझ जाओगे कि तुम्हारा लास्ट में कौन से लोग 150 वर्ड में अपना आंसर डिलीवर कर पाते हैं। तो मैं आज ही तुम्हें बता देता हूं कि आज से 1.5 साल बाद, 2 साल बाद क्या होगा। तो तुम ढेर सारा दूध लेते हो, फिर उसमें क्या करते हो, मक्खन निकालते हो, दही निकालते हो, जो भी करते हो, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर उसको फेंटते हो, उसमें से क्या निकालते हो, उसका एक और भी मक्खन निकाल लेते हो, फिर उसको आग पे चढ़ा देते हो। तो वो मक्खन क्या होता है, धीरे धीरे आंच पे जाता है। फिर जैसे जैसे आंच पे जाता है, फिर उसमें से थोड़ा सा घी निकलता है, उसको फिर छानते हो। फिर लास्ट में तुम्हारे पास शुद्ध एक बढ़िया खुशबूदार घी होता है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो यूपीएससी भी यही है, यूपीएससी भी यही है। यूपीएससी इज अ प्रोसेस। तो अब जरा इसको पहले ध्यान से समझो, अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं दूध कम ले लूं तो तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारी वैल्यू घी के रूप में है। आज तुम कहीं पे भी हो, कल के तब तुम्हारे नाम के साथ आईएएस आईपीएस लग जाएगा, तुम्हारी वैल्यू घी वाली हो जाएगी। घी कीमती होता है, बड़ा महंगा मिलता है शुद्ध घी ना। तो तुम्हारी वैल्यू जो है घी के रूप में देखी जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आप अगर दूध कम कर दें तो मक्खन, इतना तो समझ है ना, मक्खन कम निकलेगा। या दूध इम्प्योर है, पानी मिला हुआ है, तो जब मक्खन निकाले तो मक्खन कम निकलेगा। मक्खन कम निकलेगा तो घी कम निकलेगा। और वैल्यू किसकी है, घी की है। तो अब इस बात को समझो, तो जो तुम्हारी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन को नॉलेज मत समझ लेना। इंफॉर्मेशन मतलब होता है फर्स्ट टाइम तुम्हें बता दिया, जो तुम याद करोगे,
जिसको तुम कॉपी में लिखोगे, जिसको तुम रीप्रोसेस करोगे, जिसको तुम डिबेट में लेकर आओगे, वो तुम्हारी नॉलेज है। नॉलेज तुम्हारी है, इंफॉर्मेशन मेरी है। मैं जो अभी तुम्हें दे रहा हूं वो इंफॉर्मेशन है, और ज्यादातर कोचिंग में इंफॉर्मेशन देकर छुट्टी पा जाते हैं। जब ये तुमसे मेरे पास आ जाएगा और दोनों एंड मैच कर जाएंगे, तभी वो नॉलेज है। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, तो पता है ना, ज्ञान चाहिए। तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन ज्यादा या कम? सूचना तुम्हारे पास कैसी होनी चाहिए? मैं चाहता तो डाइवर्सिटी की डिफिनीशन लिखा देता 2 लाइन में, कि विविधता से निम्नलिखित तात्पर्य, और ऐसे ही लिखाया जाता और ऐसे तुम लिख कर आए होगे। हाँ क्या ना? किसी भी चीज की डिफिनीशन टीचर पहले लिखा देता है, फिर बॉडी में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा देता है, और लास्ट में कंक्लूजन दे देता है। बोलो हाँ या ना? मैंने तो नहीं किया। मैं तुम्हें ज्योग्राफी, डाइवर्सिटी, सह्याद्री, फिर कल्चरल डिफरेंस, राजस्थान, कहां कहां तुम्हें घुमाते हुए, वर्षावन, मैंग्रोव, ज़ेरोफाइट, हैलोफाइट, क्या क्या तुम्हें मैंने सिखाया उस दिन। क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि अगर इंफॉर्मेशन तुम्हारी श्रिंक कर गई तो लास्ट में तुम्हारा घी बहुत छोटा सा रह जाएगा, बहुत थोड़ा रह जाएगा, तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो नियम है कि आपको दूध या मक्खन जो है ज्यादा चाहिए होगा, तभी आप ज्यादा घी निकाल पाओगे। घी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आंच में तपाना पड़ता है। तो आंच में तपाने का मतलब तुम्हें एक पर्टिकुलर शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, तब अपने आप को जब जलाओगे तभी तो घी बनेगा। तो यहां पर तुम्हें क्या है, तुम्हें जब भी तुम किसी क्लास में जाओ, डिस्कशन में पार्टिसिपेट जरूर करो। और ये दोनों के बीच में जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, जानते हो किस चीज की लाइन है? ये किस चीज की लाइन है? ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये कौन सी लाइन है? ये बता दो। इसको बोलते हैं माइंडसेट लाइन। इट इज माइंडसेट लाइन। ये सबसे खतरनाक लाइन है। अब एक ही सब्जेक्ट को जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, भारतीय समाज, ये तुम्हारे कॉलेज, ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी में भी चल सकता है, यही यूपीएससी में भी है। इन दोनों के बीच में फर्क जो है वो माइंडसेट का, और माइंडसेट व्यक्तिगत होता है। आप कहें अरे फलनवा उजांग सर फालतू पढ़ा रहे हैं, इतना हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं, हम तो कोचिंग में आए थे, हमें तो 4-4 लाइन की डिफिनीशन चाहिए थी, 4 लाइन का एग्जाम्पल दे दे, खत्म। और दूसरी तरफ आप को एक मंत्र दिया था, भारत को जानो, नो योर कंट्री, नो भारत। तो जब आप इस प्रोसेस में जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मुझे अभी और जानकारियां चाहिए, क्योंकि मेरा देश केवल एक ज्योग्राफिकल यूनिट नहीं है, कल्चरल है, इकोनॉमिकल है, सोशल है, बहुत सी यूनिट्स हैं इसके अंदर। तो इन दोनों के बीच में माइंडसेट का फर्क आने वाला है, और यही चैलेंज करेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हो सकता हूं, कुछ लोगों के लिए अरे क्या फालतू पढ़ा रहे हैं, मेरा दोस्त फलानी कोचिंग में पढ़ता है, 2 पेज में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। तो ये माइंडसेट का गेम होगा, और ये आपकी छन्नी है। मान लो जैसे तुम्हें घी छानना है, तो मम्मी क्या करती, कभी घर में देखा, वो कॉटन कपड़े से छानती हैं, क्योंकि छन्नी के छेद बड़े होते हैं, तो इंप्योरिटी आ जाती। तो वो क्या होता, तुमने देखा होगा, कपड़ा रख देती हैं और कपड़े पे घी डालती हैं ताकि बहुत बारीक से बारीक कड़वी छन जाए। तो लास्ट में उसको क्या करती, छानती, ताकि घी में कोई इंप्योरिटी ना आए। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, माइंडसेट हमारे लिए बहुत जरूरी है, कि मेरा टीचर जो मुझे पढ़ा रहा है, मुझे सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। तो अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो ये पैराडाइम शिफ्ट आपके लिए है। ठीक है, ये शिफ्टिंग आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, आप यहां से यहां आ जाओगे। और जब यहां आओगे तो शुरुआती दौर में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम इसके लार्जर पर्सपेक्टिव में जाओगे कि देखें ये सब्जेक्ट फैलता कितना है। फिर जैसे जैसे समय बीतेगा तुम इसके कोर वैल्यूज की तरफ पहुंचना शुरू करोगे, और जो लास्ट में तुम्हारे पास नेक्टर यानी गाढ़ा अर्क बचेगा, वही तुम्हारी सक्सेस है। वो जो लास्ट के 150 वर्ड में लिखना होता है ना, उसमें आप फालतू बातें नहीं लिख सकते। लेकिन ये तय है कि अगर आपने शुरुआती दौर में डिस्कशन को रोक दिया तो लास्ट में तुम्हारे पास डायमेंशंस बहुत कम पड़ जाएंगे। इसीलिए ये ओपन माइंड का एग्जाम होता है। यही कारण होता है कि यूनिवर्सिटी का टॉपर भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता है, और यही कारण होता है कि जो 2nd डिवीजन पाया हुआ है वो भी यूपीएससी को क्रैक कर देता है, क्योंकि इसके लिए वो कभी पढ़ने में अच्छा नहीं रहा। तो पढ़ने में अच्छा, यूनिवर्सिटी के हिसाब से उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिले, लेकिन वो क्या है, वो सोचने में अच्छा है,
वो चीजों को समझने में अच्छा है, बस यूपीएससी ने पकड़ लिया, बोला यही हमें चाहिए, यही हमें चाहिए, और वो सेलेक्ट हो जाता है। तो इस एग्जाम का अंतर समझो, यही हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। इस मॉडल को याद रखना। इस मॉडल में अगर तुमने शुरुआती दौर में इंफॉर्मेशन यानी समझ को छोटा कर दिया, तो आगे चलकर तुम्हारा माल मसाला कम होने वाला है, तुम आगे चलकर लैग कर जाओगे, बोर हो जाओगे, और कभी भी अच्छा आंसर डिलीवर नहीं कर पाओगे। क्लियर है? चलो, तो हम बातचीत कर रहे थे, अब आज हम थोड़ा सा और सेगमेंट की तरफ आते हैं। लिखो, अगला है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो टॉपिक है हमारा, इंडियन सोसाइटी में